हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की क्या है आपको लेके फीलिंग्स, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या है राइट नाउ। ये व्यूवर्स रीडिंग जनरल रीडिंग है, यानी आप अपने किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव चेंज, adventure, consciousness, we have the clinging to the past. Okay, we have suppression, past life, control and the comparison. Okay, बॉटम से हमारे पास आए हैं मास्टर एंड द सिंजोफेनिया। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं ओके। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में इस समय अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पास्ट एनर्जी काफ़ी सारी है ना। अब ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके पर्सन इस समय जो है पास्ट में ही उलझे हुए हैं, पास्ट की बातों में, पास्ट की मतलब पास्ट में। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट इनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट के अंदर जो एक जर्नी को दिखाती हैं यहाँ पे, कि आपके पर्सन ने जैसे कि बहुत कुछ पीछे छोड़ के, ठीक है, जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, समाज, अपने रिश्तेदार, नातेदार, जैसे कि जो भी इनके लिए जो इनसे जुड़े हुए थे, ठीक है, आपके पर्सन ने हर एक को पीछे छोड़ के एक जर्नी पास्ट में स्टार्ट की थी जो इनको बहुत ज़्यादा लुभा रही थी अपनी तरफ। अब ये जर्नी क्या थी, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें इनको मतलब कहते हैं ना, सोच से ज़्यादा आकर्षित करने वाली एनर्जी जो आपको मतलब एकदम से खींचे चले आए आपकी तरफ, जो आपको देखने में तो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लगे, जो आपको देखने में तो आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, या फिर जानने की उत्सुकता है ना, जानने की जैसे कि तलब, या फिर उन चीज़ों को जीने की इच्छा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक जर्नी जो शुरू हुई है आपके साथ में। आपके पर्सन ने अगर आपको पीछे छोड़ा है, आपके साथ में अगर रिश्ते तोड़े हैं, चाहे वो आप उनकी फैमिली हो या फिर और भी लोग हों उनके साथ में जुड़े हुए, जैसे कि किसी की परवाह नहीं, चाहे वो इनके अपने पेरेंट्स हो, मतलब अपने भाई बहन हो, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने लवर्स, जो भी है, पास्ट में हर एक को पीछे छोड़ा आपके पर्सन ने यहाँ पे, और छोड़ने के बाद में आगे बढ़े। और आज मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आज आपका, ये इन बातों में खोया है, इन बातों में डूबा है कि यार ये मैंने क्या किया, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर सीधे सीधे कि ये जो पर्सन अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपैरिजन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि मैंने क्या सही किया, क्या क्या ये करना सही था, मतलब मैंने किया तो क्यों किया, और क्या पाया और क्या खोया, ठीक है। खोया बहुत कुछ है, क्योंकि पास्ट एक स्टेबल लाइफ थी, पास्ट में आपकी एक जमी जमाई फैमिली थी, एक आपका रिश्ता था जमा जमाया, और आपने उसको छोड़ के किसी ऐसे मतलब सिचुएशन की तरफ, या फिर ऐसे पर्सन की तरफ, या फिर ऐसे रिश्ते की तरफ आप बढ़े जो कि अनस्टेबल था, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, जिस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वो कभी भी टूट सकता है, या कभी भी उसका मतलब उसमें कोई भी ठहराव नहीं था। आपके पर्सन एक ऐसी जगह में आगे बढ़े हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन चीज़ों को जब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके ऊपर इनको क्या महसूस हुआ कि ये जो जर्नी थी जिसकी तरफ ये आगे बढ़े, ये सिर्फ एक लस्ट थी, एक चाहत थी, एक झुकाव था, एक रुझान था, किसी भी पर्सन की तरफ हो सकता है, किसी भी रिश्ते की तरफ, या किसी अनजानी जगह की तरफ हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन सिर्फ बढ़ रहे थे, ठीक है, जहाँ पर उनको मतलब कहते हैं ना, आप समझ सकते हो कि एक
एक झुकाव, एक रुझान, एक खिंचाव यहाँ पे वो था, और उसी को लेके आज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बदलाव आ गए हैं यहाँ पे उनकी लाइफ में। जिस चीज़ को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मान रहे थे, जिस पर्सन को वो ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी तरफ अपने लिए बेहतर, या फिर वो सिचुएशन को, इस रिश्ते को, उस जॉब को, कुछ भी XYZ, कुछ भी जो भी आपके पर्सन को आपसे सेपरेट करता है, जो भी आपको मतलब आपके पर्सन से दिखाता है कि हाँ इस पर्सन ने ये सब चीज़ें पीछे छोड़ी हैं, तो वही आपके पर्सन को व्यूअर्स आज एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ पास्ट में ऐसा पीछे छोड़ दिया जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि इनको परवाह नहीं थी, किसी की भी परवाह नहीं थी कि लोगों पे क्या बीतेगी, लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग होता है कि समाज सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपना छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटी भी छोड़ देते हैं, फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, जाने देते हैं कि नहीं भाई अपने लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने हर एक चीज़ को वैल्यू ही नहीं समझी, या उसकी उस समय सोचा ही नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। जिस बस हो गया, ना तो किसी की इज्जत की इनको परवाह थी, ना किसी के मान सम्मान की इनको परवाह थी, ना ही अपनी, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे वो चीज़ें गाइज मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। सिर्फ एक इच्छा थी किसी के साथ में जुड़ने की, यही मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइस कुछ इस तरह की रिप्रेजेंट करती है। अब जब इनको कंपैरिजन हो रहा है, ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं कि तो वही सब चीज़ें, वही पास्ट में जो छोड़ा है इन्होंने, वही इनके ऊपर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये उन सारी गलतियों के बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं। इनकी भावनाएँ, जैसे कि इनकी गलतियाँ इनको दबा रही हैं, इनको घुटने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रैपिड चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि यानी जो जिस भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अपने लिए सही समझ रहे थे, वो इनको समझ में आ गई कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। जस्ट लाइक पॉइज्ड एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है यहाँ पे। ठीक है, और जब इनको ये चीज़ों का एहसास हुआ, तब आपके पर्सन अपनी सिचुएशन को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि या तो वो सब कुछ पास्ट में जो से जैसा कि इनको था इनके पास में, उस सबको ये हासिल करना चाहते, या प्रेजेंट में मैं ये देखूँ व्यूअर्स तो ये हर चीज़ को जैसे कि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वर्किंग एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे है, राइट। क्योंकि यही सब चीज़ें नज़र आ रही है। मास्टर है यहाँ पे हमारे पास सिंजोफेनिया के साथ में। ठीक है, और बॉटम से हमारे पास अगर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन भी, बदलाव वही दिखाता है, इंसान में बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, एक कन्फ्यूज़न से आपका पर्सन बाहर निकल के आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिंजोफेनिया के साथ में मास्टर आया निकल के, जो यही दिखाता है कि इस पर्सन को अवेयरनेस है अपने किए वे पे कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जैसे कि होता है ना, एक एज के साथ में मैच्योरिटी आती है, इस पर्सन को वो मैच्योरिटी अब मिल चुकी है। ठीक है, चाहे वो एज से मिली हो, चाहे वो हालातों से मिली हो, चाहे वो परिस्थितियाँ जो उनके सामने निकल के आ रही हैं उनसे मिली हो, लेकिन हाँ एक अवेयरनेस यहाँ पे हो गई है कि इनसे गलतियाँ बहुत बड़ी हुई हैं, और इस गलतियों को इतनी आसानी से ये क्रैक यानी कि बदल नहीं सकते। देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इनकी ये कैसे दलदल में जाके आपके पर्सन फंस चुके हैं, या फिर ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं आपके पर्सन, या ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, जहाँ से ये ओवरकम करना चाहते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पे अभी नज़र आ रही। चलिए कुछ और कार्ड देखते हैं आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से आपको लेके आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हमारे पास आया है। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, दोनों ही पेजेस हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वैंड। ओके, अगर देखा जाए व्यूअर्स, सारे ही फर्स्ट नंबर की एनर्जी बॉटम से हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी विथ 3 ऑफ पेंटिकल के साथ में। यानी कि ये जो पर्सन है फिलहाल अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कि एक सिचुएशन से ओवरकम करके एक नई सिचुएशन में जाने के लिए यहाँ पे बेताब नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हैं, परिवर्तन अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके इस रिश्ते में। जैसे कि ये
कम बैक की एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो ये दिखाता है कि ये फिर से अपनी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, अपने फिर से रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, फिर से अपने रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आपके लिए आया, अगर ये कार्ड यहाँ पे नहीं होता तो चलो अलग बात थी, लेकिन ये जो कप्स है यहाँ पे, ये यही दिखाता है कि ये जो पर्सन, इसको आपका साथ, यानी वही ओल्ड पुराना साथ इस पर्सन को वापस से चाहिए, वही पुरानी ज़िंदगी इस पर्सन को वापस से चाहिए। अभी से या तो नई ज़िंदगी रास नहीं आ रही है, ये नई ज़िंदगी में फिट इन नहीं हो पा रहा है, ये नई ज़िंदगी इसको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे, जो भी सिचुएशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी नया है वो इसको पसंद नहीं आ रहा, जो जिसकी तरफ आपका पर्सन आगे बढ़ा था। इसीलिए मैं यहाँ पे सब कुछ रिवर्स में होता हुआ देख पा रही हूँ, सब कुछ रिवर्स हो रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है, सब कुछ बैक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे, देख रहे हो हर चीज़, ये पर्सन जिन चीज़ों को छोड़ के ये पर्सन भागा था, ये गई थी या फिर गया था, ये जो भी है, तो ये यहाँ पे वही दिखा रहा है कि ये पर्सन है उन्हीं में वर्क कर रहा है, उसी अपने घर में वापसी करना चाहता है, उसी रिश्ते में वापसी करना चाहता है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे एसेस हैं, यहाँ पे यही दिखाता है कि पर्सन आपकी इस ज़िंदगी में, आपके इस रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं, वो आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ में मतलब एक तरह से न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, लव में, एक्शन में, कुछ चीज़ें जैसे कि उसको बदलनी है, कुछ चीज़ें फिर से अपनी लाइफ में चेंज करनी है उसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं वैंड्स एनर्जी काफ़ी सारी देख रही हूँ कप्स के साथ में, तो वो अपनी खुद की लाइफ में चेंजेस चाहता है या चाहती, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते में उसको फिर से आना है, फिर से उसे आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास वापस से हासिल करना, वो चीज़ें गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, ओके। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो यही दर्शाती कि आपका पर्सन आपके साथ में फिर से एक जुड़ाव, एक रिश्ता फिर से चाहता है, जो कहीं ना कहीं उसने खो दिया है वक्त के झांसे में आके, या फिर किसी और के पर्सन के झांसे में आके, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके व्यूअर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।